हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि माता सती के आत्मदेह के बाद भगवान शिव गहरे शोक और वैराग में क्यों चले गए थे, जिसके कारण पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसी संतुलन को वापस लाने और शिव जी को पुनः गृहस्थ जीवन में लौटाने के लिए आदिशक्ति ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। और दोस्तों, शिव पुराण और ग्रंथों के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद की घटनाएं और मां पार्वती के जन्म का रहस्य इस प्रकार है। आइए जानते हैं। सती की मृत्यु के बाद क्या हुआ। शिव का तांडव और शक्तिपीठों की स्थापना। राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान न सह पाने के कारण माता सती ने योगा अग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। क्रोधित शिव जी ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और साथ ही दोस्तों, इसके बाद वे सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे और विनाश का तांडव करने लगे। विष्णु जी का हस्तक्षेप सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। धरती पर जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वे स्थान पवित्र 51 शक्तिपीठ कहलाए। शिव जी का घोर वैराग्य सती का शरीर छूटने के बाद शिव जी पूरी तरह एकांत से चले गए और हिमालय की गुफाओं में गहरी समाधि में लीन हो गए। और दोस्तों, उसके बाद माँ पार्वती के जन्म का रहस्य का कारण माता पार्वती का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, साथ ही बल्कि इसके पीछे ब्रह्मांडी और आध्यात्मिक रहस्य छिपे थे। सती का अंतिम वरदान यह था दोस्तों कि पुराणों के अनुसार देह त्यागने से पहले माता सती ने भगवान नारायण से यह वरदान मांगा था कि वे हर जन्म में भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बने। तारकासुर का वध और देवताओं की प्रार्थना। उसी दौरान तारकासुर नाम के असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। साथ ही दोस्तों, तारकासुर जानता था कि शिव जी वैरागी हो चुके हैं और अब कभी विवाह नहीं करेंगे। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं ने आदिशक्ति की प्रार्थना की कि वे पुनः मानव रूप में प्रकट हों। रानी मैनावती और राजा हिमवान की तपस्या। इस कारण दोस्तों, हिमालय के राजा हिमवान, हिमालय राज और उनकी पत्नी मैनावती संतानहीन थे। साथ ही और उन्होंने आदिशक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। माँ दुर्गा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर जन्म लेने का वचन दिया था। माँ पार्वती का प्रगट्य इन्हीं सब कारणों से आदिशक्ति ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और साथ ही दोस्तों, पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती और शैलपुत्री पड़ा। दोस्तों, जन्म के समय उन्होंने माता
मैना को अपने दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन भी कराए थे और साथ ही बचपन से ही वे शिव जी की पूजा किया करती थी। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी की पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। और साथ ही दोस्तों, हालांकि वे अपने पिछले जन्म में सती रूप को भूल चुकी थी, लेकिन उनके अवचेतन मन में शिव जी के प्रति अगाध प्रेम सुरक्षित था, जिसके कारण ऐसे ही कहानी आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों, ऐसे ही रोचक कथा सुनने के लिए, भक्ति मार्ग से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।